भाइयों को राम राम। भाइयों में पेंटर सोनू प्रजापति, ग्राम बमड़ावली, जिला बिजनौर। भाइयों, हम आए हैं ग्राम गाजीपुर सीकरी में। यहाँ पर हम एक देव स्थान पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति पर कलर करने आए हैं और यहाँ हम जो मूर्ति पर पेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। भाइयों, कि व्यक्ति अपने गांव में रहकर पढ़ लिख कर बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, अपने मकान दुकान सब बना लेते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बाहर रहते हुए अपने मकान में, अपने फ्लैट में रहते हुए भी परेशान रहते हैं। उसका एक कारण ये भी हो जाता है कि जो हमारे गांव के ग्राम देवता होते हैं, गांव के देवता होते हैं, उनके हमारे पूर्वज हमेशा पूजा करते हुए आते हैं। और जब हम शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो हम अपने ग्राम देवताओं को भूल जाते हैं। तो एक कारण 1% ये भी हो सकता है कि हम अपने ग्राम देवताओं का ध्यान रखना चाहिए। इसी के बारे में एक बहुत ही खुशी की बात है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब से मैंने इस बात को सुना है मैं भी अंदर से बहुत उत्साहित हो रहा हूं कि एक हमारे सीकरी, गाजीपुर का एक मौजा लगता है सीकरी, तो ये सीकरी गांव के रहने वाले हैं सुधीर पवार। गांव में उनको मानू के नाम से जानते हैं। तो भैया जो हैं इस समय पहले दिल्ली थे, अब गाज़ियाबाद में किसी बैंक में जॉब करते हैं। और उनका फ़ोन मेरे पास आता है कि भैया एक हमारे गांव में पंचमुखी हनुमान जी है, तो वहाँ पर जाकर आपको मूर्ति पर कलर करना है। तो मेरे माइंड में बात आई, भैया गाज़ियाबाद रहते हैं और गांव के हनुमान जी की मूर्ति पर कलर होना है, और वो कह रहे हैं कि आपका जो भी पैसा होगा हम आपके फ़ोन पे के द्वारा अमाउंट भेज देना, हम आपको भेज देंगे। तो मुझे बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात की कि वो बाहर जॉब कर रहे हैं और अपने ग्राम देवताओं का ध्यान है। उन्हें लगा कि मूर्ति पे वो आए थे अपने गांव में, तो आए तो उनकी एक विशेषता है कि जब वो गांव आते हैं, छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, तो वो वहाँ आते ज़रूर हैं, देव स्थान पर अपने ग्राम देवताओं पर आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं, माथा टेकते हैं और फिर अपनी जॉब पर चले जाते हैं। अपने बच्चों से मिलने आते हैं, अपने परिवार वाले, अपने मित्रों से मिलने आते हैं। तो भाइयों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी जॉब करें, कहीं भी अपना कारोबार करें, लेकिन जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जन्म स्थल है, हमारे पूर्वजों की भूमि है, समय समय पर शुभ कार्य हम अपने परिवार में करते हैं, तो अपने ग्राम देवताओं को भी पूजना चाहिए, हर हाल में पूजना चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। किसी देव स्थान की मरम्मत होनी है, छोटी मोटी 1000-2000 की टाइल लगनी है, 1000-2000 का पेंट होना है, तो आप पे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये काम आप करा सकते हैं, आपके इस खर्चे के अंदर है। जब हम कोई धार्मिक कार्य में पैसा लगाते हैं तो ये भी एक कुदरती बात है कि परमात्मा उसका डबल करके हमें कहीं ना कहीं से रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी मतलब हमारे ऊपर अपना वो नहीं रखते। जैसे कोई व्यक्ति भगवान नाम लेता है तो वो अपना नाम लेने का भी ब्याज लगा करके दे देते हैं। तो ये राम जी की विशेषता है अपने देव स्थानों का, अपने देवताओं का। क्योंकि एक प्रमाण मेरे सामने आया है, हमारे पास में ही एक गांव था नंगला गांव में एक भैया थे, उन्होंने 50-100 भर्ती मारी, बल्कि एक ऐसी पोजीशन आ गई कि नौकरी का जो लास्ट साल चल रहा था उसके बाद नौकरी नहीं लगती। वो उन्होंने इतनी मेहनत करी कि उनकी जो मांसपेशियाँ थी वो भी पत्थर हो गई थी एक तरीके से मेहनत करते करते, लेकिन नौकरी का कोई भी कहीं से दूर दूर तक कोई वो नहीं था। तभी उनके घर की दूरी से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक शिव मंदिर था, जहाँ की उन्होंने सेवा करनी शुरू की। और सेवा उन्होंने इतनी कठिन परीक्षा दे देकर, आंधी तूफान बारिश, और कहा कि बाबा अब तेरे हाथ है। उसी साल उनकी नौकरी लगी फौज में, और भैया ने उस पूरे मंदिर पर कलर कराया। तो हम जैसे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरीके से हमें अपने ग्राम देवताओं का भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। आइए हम आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। जय राधे श्री राधे, राधे राधे पिया पिया, जय श्यामा श्री श्यामा,
श्यामा श्यामा पिया पिया। जय सीताराम। आइए आप देखिए एक बार, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अभी पेंट का कार्य चल रहा है, तो जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम भैया को भेज देंगे। तो मैं बहुत बहुत अपनी नई जनरेशन को भी ये बताना चाहूँगा कि जब हम अपने ग्राम देवताओं का, अपने देव स्थलों का तो ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक परिवार के मुखिया होने के बाद हम अपने परिवारों को जितना प्रेम हम करते हैं तो उसी आधार पर हमारे बच्चे ढल जाते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने ग्राम देवता का भी ध्यान रखना है, ताकि हमारी नई जनरेशन भी इस बात को जान सके कि ये ग्राम देवता भी कुछ होते हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। सभी भाइयों को राम राम।